हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजू स्टॉक चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाला है इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी और वर्ल्ड की सबसे बड़ी वैल्यूएशन वाली कंपनी सऊदी अरामको की ये डील के बारे में एक न्यूज़ निकल के आई है। तो काफ़ी टाइम से इन दोनों के बीच डील की बातें चल रही है। तो अभी किस पोजीशन पर ये डील आ चुकी है और अगर ये डील होती है तो क्या इम्पोर्टेंट रहता है रिलायंस और ये सऊदी अरामको के लिए, और इसकी डील के बाद इन दोनों को किस तरह का बेनिफिट हो सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। और इन डील के बाद अगर ये डील होती है तो रिलायंस का किस तरह का टारगेट आपको देखने को मिलेगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस डील के बारे में। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम में चैनल है तो वहाँ पे भी आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको लाइव मार्केट कॉल्स, मार्केट रिलेटेड न्यूज़ वहाँ पे सबसे पहले आपको वहाँ पे मिलती है। तो उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वहाँ से आप सीधा हमसे वहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस डील के बारे में। तो क्या न्यूज़ निकल के आई है, तो चलिए दोस्तों। तो ये द्रव प्रिंट करके एक ऑनलाइन पब्लिशर है, तो उनकी एक आर्टिकल आया है, वहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सऊदी अरामको रिमेन्स इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग 15 बिलियन इन रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो लगभग 15 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो अगर ये डील होती है तो सऊदी अरामको को वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रूड एक्सपोर्टर कंपनी बनाने का रिलायंस और साथ में सऊदी अरामको को। तो ये डील एक बहुत ही बड़ी मायने रखती है सऊदी अरामको के लिए। तो यहाँ पे दुबई से ये न्यूज़ आई है कि सऊदी अरामको सेड इट्स स्टिल वर्किंग ऑन डील टू बाय 15 बिलियन स्टेक इन रिलायंस इंडस्ट्रीज़। और ये डील दोस्तों बहुत टाइम से चल रही है, लेकिन ये कोरोना और बीच में मिड जुलाई के अंदर, जुलाई जून के अंदर, उससे पहले लगभग मार्च के आसपास जो भी ऑयल क्राइसिस हुए थे उसकी वजह से इनकी वैल्यूएशन के ऊपर कुछ सहमति नहीं हुई थी, इसीलिए ये डिले हुई है। और बाद में कोरोना की वजह से ये डिले हुआ। तो रिलायंस शेयर्स फेल इन मिड जुलाई आफ्टर चेयरमैन मुकेश अंबानी सेड ट्रांजैक्शन हैड बीन डिले ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टेंस इन द एनर्जी मार्केट एंड द कोविड-19 सिचुएशन। तो ये देखिए दोस्तों, मुकेश अंबानी ने कहा था कि डिले हुई है, तो किस वजह से, तो एनर्जी मार्केट के अंदर जो भी ऑयल के प्राइस में बहुत ही बड़ा डाउन हो चुका था, लगभग 70 रुपीज़ पर बैरल के आसपास क्रूड ऑयल का भाव आ चुका था, तो उसकी वजह से इसके वैल्यूएशन में डिले हुई थी। अब डील विथ रिलायंस वुड हेल्प द वर्ल्ड बिगेस्ट क्रूड एक्सपोर्टर ज्वाइन द रैंक्स ऑफ द टॉप ऑयल रिफाइनरीज एंड केमिकल मार्केट्स। तो अगर ये डील होती है तो सऊदी अरामको को वर्ल्ड की बिगेस्ट क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर बना देगी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की ये जो है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, सऊदी अरामको इंडिया का सबसे बड़ा सप्लायर है क्रूड ऑयल का, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इस क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में रिफाइन करके फिर सऊदी अरामको को वापस बेचता है। तो इस तरह से एक बहुत ही अच्छी डील है। और यहाँ पे क्या है कि रिलायंस वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी है, उसके पास बहुत ही सबसे बड़ी रिफाइनिंग कैपेसिटी है। तो यहाँ से लगभग दोस्तों हम जो कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं सऊदी अरामको गल्फ़ कंट्री से, तो उसका लगभग मेजरली रिफाइनिंग इंडिया रिलायंस के अंदर होता है। लगभग 65 to 70% रिफाइनिंग रिलायंस की इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही रिफाइन होता है, और वहाँ से हम फिर एक्सपोर्ट करते हमारी बाजू की कंट्रियों में। तो एक रिलायंस के पास एक बहुत ही बड़ी ताकत वाली दोस्तों रिफाइनरिंग कैपेसिटी है। तो यहाँ पे देखिए उनके सीईओ भी बोले थे, यहाँ पे देखिए कंपनी के अरामको के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आमीन नासिर सेड ऑन कॉल विथ रिपोर्टर्स ऑन संडे द वर्क इज स्टिल ऑन। तो यहाँ पे डील के ऊपर अभी भी काम चल रहा है। वी विल अपडेट आवर शेयर होल्डर इन ड्यू टू कोर्स अबाउट द रिलायंस डील।
तो अरामको रिपोर्टेड ऑन संडे दैट सेकंड क्वार्टर नेट इनकम वाज डाउन ऑलमोस्ट 75%। तो कोरोना की वजह से दोस्तों अरामको की जो भी इनकम है उसके अंदर लगभग 75% का डाउन देखने को मिला है, क्योंकि साथ में क्या था कि ऑयल का भी प्राइस बहुत ही 33% डाउन हो चुका था, तो उसकी वजह से भी इसकी इनकम पे भी इम्पैक्ट हुआ है। और साथ में कोरोना में क्या है कि वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन आने लगे, ठीक है। सारे जो भी बिजनेस होते हैं, जो भी रिफाइनरी के रिलेटेड, ऑयल से रिलेटेड, तो वहाँ पे पूरी तरह से लॉकडाउन देखने को मिला। उसकी वजह से उनका भी बिजनेस में काफ़ी डाउन देखने को मिला है। अंबानी वर्ल्ड के चौथे सबसे बड़े पर्सन बन चुके हैं दोस्तों। एक गौरव की बात होनी चाहिए हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि टॉप 10 के अंदर मुकेश अंबानी जी पहुंच चुके हैं वर्ल्ड में। तो अब देखते हैं कि वो $15 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहते हैं और रिलायंस का 20% स्टेक बाय करना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से रिलायंस की वैल्यूएशन उन्होंने निकाल दी 75 बिलियन। तो उसका 1/5 पार्ट यानी कि 20%, वो 75 का 1/5 $15 बिलियन होता है। तो उतना ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इस डील की वजह से तो दोस्तों सऊदी अरामको के लिए ये डील बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि इसकी वजह से इसकी कैपेसिटी लगभग डबल हो जाती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ ये डील होती है। तो यहाँ पे देखिए रिलायंस ट्रांजेक्शन वुड हेल्प अरामको रीच इट्स ग्लोबल गोल ऑफ मोर देन डबलिंग रिफाइनिंग कैपेसिटी बिटवीन 8 मिलियन टू 10 बैरल्स पर डे। तो अभी क्या है कि अरामको की अभी पर डे 6.4 बिलियन बैरल्स ही प्रोड्यूस कर पाती है, लेकिन ये डील होती है तो उसकी कैपेसिटी 8 मिलियन टू 10 मिलियन बैरल्स पर डे की हो जाती है। तो एक बहुत ही बड़ी एडवांटेज उठा सकती है सऊदी अरामको, क्योंकि इसके लिए बहुत ही मायने रखती है। और मुकेश अंबानी के लिए ये डील उतनी मायने नहीं रखती, क्योंकि वो इस डील की वजह से वो क्या है अपना डेप्ट ज़ीरो करना चाहते हैं, लेकिन अभी उनके डेप्ट पूरा ज़ीरो हो चुका है। तो उसके लिए एक बहुत ही कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन सऊदी अरामको के लिए एक बहुत ही बड़ी एडवांटेज होती है अगर ये डील होती है तो। इसीलिए वो इसके ऊपर डील करने के लिए बहुत ही अग्रेसिवली काम कर रहे हैं। द कंपनी ऑफिशियली नोन एज सऊदी अरामको ऑयल कंपनी इज़ वर्किंग टू स्टार्ट 4 लाख बैरल अ डे जजान रिफाइनरी ऑफ सऊदी अरेबियन साउदर्न रेड सी कोस्ट दिस ईयर। तो उन्होंने सऊदी अरेबिया में अपनी नई रिफाइनरी भी चालू कर दी और यूएस में भी उनके पास सबसे बड़ी रिफाइनरी प्लांट है, और साउथ कोरिया एंड जापान में भी तो वहाँ पे इनका प्लान है। रिलायंस नीड अ कैश इन्फ्यूजन इन रिसेंट मंथ द इंडियन कॉन्ग्लोमरेट रेज सम $30 बिलियन बाय अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द लुक्स गूगल फेसबुक। तो यहाँ पे देखिए, मैं बात कर रहा था ना कि रिलायंस का जो भी इस डील की वजह से जो उनका मकसद था वो उससे डील होने से पहले दूसरी तरफ से हो चुका है, क्योंकि जियो के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट रेज कर दी है। यहाँ पे गूगल, फेसबुक और बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियाँ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। लगभग $30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट उनके पास आ चुका है। इस पैसे से उन्होंने अपना कंपनी का जो भी डेप्ट था उन्होंने ज़ीरो कर दिया है। तो अभी उनके लिए ये डील मायने नहीं रखती है कि होती या नहीं होती, लेकिन सऊदी अरामको के लिए ये डील काफ़ी मायने रखती है दोस्तों, क्योंकि इसकी वजह से ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑयल जो ऑयल का प्रोडक्शन होता है उसकी कैपेसिटी डबल हो जाती है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है जो भी ऑयल प्रोडक्शन के अंदर। तो ये डील उनके लिए मायने रखती है। तो दोस्तों, अगर ये डील होती है तो रिलायंस के अंदर हमें बहुत ही बड़ी तेज़ी देखने को मिलती है। लगभग 2500 से 2500 से 2800 के आसपास के हमें शॉर्ट टर्म के अंदर लेवल देखने को मिल सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के अंदर भी आपको अच्छा खासा लेवल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इस डील बहुत ही अहम रखती है आपको रिलायंस और अरामको के लिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।